हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्लास 9th का आंसर की लाइए हिंदी विषय का। तो तुम्हारे डिमांड पे हाजिर है। जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, रियल क्वेश्चन 4 अगस्त 2025 का। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट रेल का आंसर की देखने मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो विषय हिंदी हुआ, कक्षा 9th का हुआ, और समय तुम्हें दिया जाएगा 1 घंटा, और टोटल तुम्हें 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पहला सेक्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न उत्तरी, जिसमें तुम्हें 4 ऑप्शन दी रहेगी, उसमें से तुम्हें एक ऑप्शन को चुनना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें पूछा है, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रभात राय, ख धनपत राय, ग केदारनाथ पांडे, घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, यानी कि केदारनाथ पांडे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है लहासा की ओर किस पाठ का किस प्रकार का पाठ है? ऑप्शन ए निबंध, ख कहानी, ग यात्रा वृत्तांत, घ संस्मरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, यानी कि लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत पाठ है, यानी कि ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन क विद्यासागर नोटिया, ख जमशेद बहादुर सिंह, ग मृदुला गर्ग, घ फनीसर नाथ रेणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि मृदुला गर्ग मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक का नाम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कितने भाई बहन थे? ऑप्शन क पे दिया है एक भाई दो बहन, ख पे दिया हुआ है एक भाई 5 बहनें, ग पे दिया है एक भाई 3 बहनें, घ पे दिया हुआ है एक भाई 1 बहनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि एक भाई 5 बहनें थी मेरे संग की औरतें में, यानी कि ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन क 4, ख 8, ग 6, घ 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है गंगाजल कौन सा समास का उदाहरण है? ऑप्शन क तत्पुरुष, ख कर्मधारय, ग अवयव भाव, घ दिगु। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी कि गंगाजल तत्पुरुष समास है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हारा लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो अपने बड़े भाई के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके, और उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा है, समास कितने किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है लेखक लड़कर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा गया है अपनी यात्रा के दौरान लेखकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब इसका उत्तर देखते हैं सेक्शन बी का। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का। यहाँ पे आंसर देखो इसका। पहला क्वेश्चन जो कि तुम्हें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7, समास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है दो या दो से, को कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगा। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें शब्दों के बीच विभक्ति हटा दी जाती है और शब्द संक्षिप्त हो जाती है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, समास किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें पूछा गया था विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं?
उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सही उत्तर है, विधानवाचक वाक्य वो होता है जिसमें किसी कार्य के होने या किसी बात के सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने का बोध हो। उदाहरण सहित, सूर्य पूरब से उगता है। तो यह हुआ तुम्हारा विधानवाच्य वाक्य के उदाहरण और परिभाषा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था, लेखक लड़कर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। तो इसका उत्तर है, लेखक का घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था और वह रास्ता भी भटक गया, जिस कारण वो अपने साथियों से बिछड़ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक को यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि डाकुओं से खतरा, खराब मौसम, अपने साथियों से बिछड़ना। तो ये रहा तुम्हारा सेक्शन बी का आंसर, सेक्शन बी का आंसर। अब आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 पे तुम्हें पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, लेखिका अपने नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उस उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। और क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पूछा है, मेहनत की कमाई पर लघु कथा लिखिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था, लेखिका ने अपने नानी को कभी भी नहीं देखा, फिर उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। तो इसका उत्तर है, लेखिका ने अपने नानी को कभी नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने अपने बारे में माँ से बहुत कुछ सुना था। तो बहुत कुछ सुना था नानी के बारे में। उनकी नानी पारंपरिक भारतीय महिला थी, जो अपनी निजी जिंदगी में आज़ादी, निजता को महत्व देती थी। उन्होंने अपने बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की थी, जो उनकी दूरदर्शिता और विचारों की आज़ादी को दर्शाता है। इसी कारण लेखिका अपने नानी का व्यक्तित्व से प्रभावित थी। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर देखते हैं, मेहनत की कमाई की एक लघु कथा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक गांव में एक किसान था जो बहुत आलसी था। उसके पिता ने एक खेत दिया, लेकिन वह कभी काम नहीं करता था। एक दिन उसके पिता एक सिक्का दिया और कहा कि इसे मेहनत से कमाओ। किसान ने कई दिनों तक कुछ नहीं किया। अंत में उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे बाजार में बेचकर पैसा कमाया। जब उसने उस पैसों को अपने पिता को दिया, तो उसके पिता ने उसे आग में फेंक दिया। किसान ने देखा और उसका पैसा जल रहा है, तो उसने तुरंत उसे बाहर निकाला। तब उसके पिता ने कहा, यह है मेहनत की कमाई। उस दिन किसान ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और एक सफल किसान बन गया। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।